चांद पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो समेत पूरे देश भर में खुशी का माहौल है और होना भी चाहिए, क्योंकि जो दुनिया नहीं कर पाई वो इंडिया के स्पेस एजेंसी इसरो ने कर दिखाया। इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को अपना पहला मिशन मून लॉन्च किया था चंद्रयान 1 के नाम से। जब चांद पर पहुंचकर ये स्पेसक्राफ्ट कुछ ऐसी चीज की खोज करता है जिसके बाद दुनिया भर में हेडलाइंस छप जाती है। चंद्रयान 1 पहली बार ऐसा सॉलिड प्रूफ लाता है दुनिया के सामने कि चांद पर पानी मौजूद है और ये पानी साउथ पोल के एरिया में मौजूद है। इस खबर के बाद दुनिया भर में चांद को एक्सप्लोर करने का क्रेज फिर से जाग उठा। अलग अलग कंट्री मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए मिशन भेजने लगे। अमेरिका और चाइना के द्वारा लगातार चांद पर मिशन भेजे जाते हैं और इजराइल भी बार बार कोशिश करता है चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए। इसके अलावा जापान, यूरोप और रशिया के द्वारा भी कई लूनार मिशन प्लान किए जाते हैं, लेकिन अफसोस कि अभी तक चांद के साउथ पोल पे किसी भी देश ने सॉफ्ट लैंडिंग नहीं किया था और आज इंडिया ऐसा पहला कंट्री है जिसने चांद के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा। तो आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को, क्यों हर देश इस रेस में लगा हुआ है, आखिर चांद पर पहुंच जाने से क्या हासिल होगा और क्यों हर देश इतना ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है, इससे क्या फायदा होने वाला है, या फिर ये सारे खर्च किए गए पैसे डूब जाएंगे। इस वीडियो में हम सब कुछ पूरी डिटेल में जानेंगे। तो हेलो, मेरा नाम है मुन्ना और आप देख रहे हैं आइडियल मुन्ना यूट्यूब चैनल। चांद पर मिशन भेजने का सिलसिला आज से नहीं बल्कि 1950 से ही शुरू है। 1950 में इंसानों के द्वारा अपना पहला मून मिशन भेजे जाते हैं चांद पर और तब से लेकर आज तक ये सिलसिला जारी है। अब तक टोटल 40 मून मिशन भेजे जा चुके हैं इंसानों के द्वारा, लेकिन फिर भी चांद पे पानी है, इसके अलावा इंसानों को ज्यादा कुछ मालूम नहीं हुआ अब तक। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। साल 1966 में पहला सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग की जाती है सोवियत यूनियन के द्वारा। इनके लूना 9 मिशन के द्वारा दुनिया की ये पहली सक्सेसफुल लैंडिंग थी चांद पर और इसी स्पेसक्राफ्ट ने पहली फोटो खींची चांद के सरफेस का, जो कुछ ऐसा दिखता है। अगर बात की जाए लैंडर की तो आमतौर पे ये बहुत ही बल्कि और बड़े बड़े होते हैं, तो ये चांद पर लैंड करके बस रुक जाते हैं, वो इधर उधर हिल डुल नहीं सकते। और यही कारण है कि चांद पर लैंडर के साथ साथ एक रोवर भी भेजा जाता है। रोवर ये एक छोटा सा रोबोट होते हैं जिसमें पहिए लगे होते हैं ताकि ये लैंडर से बाहर निकलकर इधर उधर मूव कर पाए। पहला सक्सेसफुल रोवर भेजा गया था चांद पर सन 1970 में फिर से एक बार सोवियत यूनियन के द्वारा। इससे पहले ही अमेरिका ने लैंडर में इंसानों को बिठा के भेजा चांद पर साल 1969 में। साल 1969 में इंसानों ने पहली बार चांद पर कदम रखा। नील आर्मस्ट्रांग पहले इंसान थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा। नासा के द्वारा आखिरी ह्यूमन मून मिशन भेजा गया साल 1972 में। तब से लेकर अब तक किसी ने भी चांद पर कदम नहीं रखा। टोटल 12 लोगों ने चांद पर कदम रखा है अब तक, जो आप फोटो में देख सकते हैं, और ये सारे लोग नासा के थे। आप सबको जानकर ये हैरानी होगी कि रोवर से पहले इंसान कैसे सॉफ्ट लैंडिंग कर जाते हैं चांद पर, और वो इसलिए कि रोवर के कंपैरिजन में इंसानों को सॉफ्ट लैंडिंग कराना ज्यादा आसान होता है चांद पर। लेकिन रोवर को ज्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत थी, इसीलिए रोवर से पहले इंसान ने चांद पर कदम रखा। चंद्रयान 2 मिशन एक रोवर मिशन के तौर पर ही प्लान किया गया था। अगर वो मिशन प्लान के मुताबिक जाता तो विक्रम लैंडर को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी। उसके अंदर प्रज्ञान नाम का एक रोवर था जो चांद पर उतरता, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हुआ नहीं। 6 सितंबर 2019 को जब चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर जब उतर रहा था सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए, तभी वो अचानक से जाकर क्रैश लैंडिंग कर जाता है। नवंबर 2019 में निकली फेलियर कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक ये एक्सीडेंट एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से हुआ था, लेकिन इसरो ने कभी इस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया। लेकिन फाइनली जब प्रेशर बढ़ा तब 1 जनवरी 2020 में आकर इसरो के चीफ ने यह कहा कि लैंडर क्रैश करके चकनाचूर हो चुका है। इसरो के मिशन कंट्रोल से स्क्रीन पे दिखाया गया कि जब लैंडर चांद से 2 किलोमीटर दूर था तभी हम उससे कांटेक्ट हो चुके थे। इसरो के अभी जो करंट चीफ है एस सोमनाथ, वो बताते हैं कि एक्चुअल में विक्रम लैंडर के इंजन में ही प्रॉब्लम थी, इसीलिए वो क्रैश हो गया। और चंद्रयान 3 की बात की जाए तो इसको लॉन्च किया गया है उसी मिशन को पूरा करने के लिए जो चंद्रयान 2 की वजह से अधूरा रह गया था, और वो सारी प्रॉब्लम जो चंद्रयान 2 मिशन में हुई थी उस सभी गलतियों को सुधारा गया और चंद्रयान 3 को बनाया गया कुछ भी गलती ना हो, इसलिए चंद्रयान 3 में काफी सारे मॉडिफिकेशन भी की गई है। चंद्रयान 2 को आधा सक्सेस बताया गया है। आधा सक्सेस इसलिए क्योंकि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर था वो अभी भी काम कर रहा है, वो आज भी चांद के गोल गोल घूम के ऑर्बिट कर रहा है। चंद्रयान 2 के तरह ही चंद्रयान 3 का मिशन वही था, चांद के साउथ पोल पे लैंड करना और एक रोवर उतारना। और जब ये रोवर उतारा जाएगा चांद के सरफेस पे तो उसे 1 लूनर डे का ही समय मिलेगा अपनी रिसर्च को पूरा करने के लिए। चांद पर 1 लूनर डे धरती का लगभग 29 दिन जितना होता है। इसका मतलब 2 हफ्ता का दिन और 2 हफ्ता का रात।
तो इस हिसाब से रोवर को सिर्फ 2 हफ्ते ही मिलेंगे अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने के लिए, क्योंकि चंद्रयान 3 में जो इंस्ट्रूमेंट है वो लूनर नाइट के लिए नहीं बने हैं। जब चांद पर रात होती है तो टेम्परेचर बहुत ही माइनस में चला जाता है, -232 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो इतनी ठंड में कोई भी इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करेगा, तो इसलिए चंद्रयान 3 की लैंडिंग तब हुई जब चांद पर सूरज निकल रहा था। इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए तो विक्रम लैंडर का वजन 1750 किलो और रोवर का वजन 26 किलो है। रोवर का नाम इस बार फिर से प्रज्ञान ही रखा गया है। इस मिशन में कोई भी ऑर्बिटर मॉड्यूल नहीं है, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिट अभी भी काम कर रहा है और उसी का यूज किया जाएगा। लेकिन प्रोपल्सन मॉड्यूल जो है वो चांद के अराउंड 3 से 6 महीने तक घूमता रहेगा, मून के ऑर्बिट में ही रहेगा। उसका भी यहाँ पे यूज किया जाएगा कम्युनिकेशन पर्पज के लिए और बाकी और भी रीडिंग्स लेने के लिए। और ये छोटे छोटे प्लैनेट की खोज करेगा स्पेस में। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर लगे हुए इंस्ट्रूमेंट का काम बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये चांद के मिट्टी का कंपोजिशन एनालिसिस करेगा कि कौन कौन से मिनरल चांद के मिट्टी में पाए जाते हैं। और दूसरा ये कि चांद पर मौजूद पत्थरों की एनालिसिस करेगा। और तीसरा ये कि लेजर बीम के जरिए चांद पर मौजूद छोटे मोटे पत्थरों को पिघलाने की कोशिश करेगा और जो गैस उससे रिलीज होगी उसे एनालिसिस करेगा। और चौथा ये कि थर्मल प्रॉपर्टीज मेजर करेगा कि कितना तापमान है चांद के साउथ पोल पे। और इसी तरह के और भी काम करेगा चंद्रयान 3 का रोवर। और इसी के साथ साथ इंडिया दुनिया का 5वां देश है चांद के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। लेकिन इंडिया दुनिया का ऐसा पहला देश है जिसने चांद के साउथ पोल में लैंडिंग किया। लेकिन चांद के साउथ पोल में लैंडिंग करना बाकी सारी जगहों से डिफिकल्ट है और इसीलिए आज पूरी दुनिया की नजर भारत के स्पेस एजेंसी इसरो पे टिकी है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि दिन रात मेहनत किया इसरो के सारे साइंटिस्ट और इसरो में काम करने वाले सारे व्यक्ति ने, लेकिन क्रेडिट सारे नेता लोग ले रहे हैं। जिसको रियल में क्रेडिट मिलना चाहिए उसका एक बार नाम भी नहीं लिया जाता। सैल्यूट है इसरो के सारे साइंटिस्ट और इसरो के चीफ एस सोमनाथ को, जिन्होंने इंडिया के स्पेस एजेंसी को उस मुकाम पे पहुंचाया जिस पे अभी सारी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। तो ये था चंद्रयान 3 के बारे में कुछ डिटेल। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को भरपूर लाइक शेयर करोगे और इसी तरह के नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।